जो इलेक्शन वार रूम के रूप में हमें नई जिम्मेवारी मिली, तो साथ ही हमने जो है इलेक्शन वॉर रूम को विधिवत रूप से चलाना आरंभ कर दिया है। हालांकि ये वॉर रूम पहले से इस्टेब्लिश था और पिछले कल ही हमने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे सचिव संजय दत्त जी और जो हमारे वॉर रूम के चेयरमैन हैं संजय अवस्थी जी और सभी साथी जो भी हमारे वॉर रूम में सहयोग करेंगे, मीडिया के और हर तरह के साथियों से हमने जो है चर्चा की है और एक सुचारू रूप से वॉर रूम को आरंभ कर दिया गया है। और हमारी पूरी मॉनिटरिंग है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इन चुनावों का खास करके प्रचार का स्तर गिरा दिया है, जिस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके नेता लगातार कर रहे हैं, उस पर भी हमारा पूरा ध्यान है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने स्तर को गिराया है वो हिमाचल प्रदेश में निम्नतम स्तर पर पहुंच चुका है। जिस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, होता तो ये है कि जब आपके पास प्रचार में बोलने के लिए कुछ नहीं है, वास्तविकता ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे हिमाचल की जनता के सामने एक्सपोज हुई है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो उन्होंने हिमाचल की चुनी सरकार के खिलाफ किया, पूरे देश ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक असफल प्रयास हिमाचल की सरकार को गिराने का किया और खरीद फरोख्त करके जो है एक साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज हिमाचल प्रदेश में चुनावों के अंदर जाने का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो चुनावों को जो मुख्य धारा से भटकाकर इधर उधर की जगहों पर जो है कि ध्यान भटकाना चाहते हैं। आप जिस तरह से हमने कहा कि हम चुनावों से पूर्व हमने कहा कि हम ओपीएस लागू करेंगे, बहुत बड़ा काम हिमाचल की सरकार ने किया। और आज भारतीय जनता पार्टी जो है राजस्थान के अंदर जिस दिन सरकार में आई है, ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया। और इसीलिए कांग्रेस ने मंथन किया है कि हम जब विधानसभा जब नया सेशन आएगा तो ओपीएस को लेकर जो है हम कानून बनाएंगे। और अब ज़रूरत है, क्योंकि भाजपा जो है वही काम कर रही है जो जन विरोधी काम है। ओपीएस को ये बंद करना चाहते हैं और 1500 रुपये बड़ी गारंटी जो कांग्रेस की थी, जो हमने लागू की, आज महिलाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में खड़ी हुई है। आप देखिए कि लाहौल स्पीति में सभी महिलाओं को जो है 1500 रुपये मिल रहे हैं। पूरे प्रदेश में मिलने के लिए हमने उसको आरंभ कर दिया था, लेकिन जयराम ठाकुर जी और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में दस्तक दिया और वो महिलाओं को दिए जाने वाली राशि के विरोध में खड़े हुए। इसी तरह से आज सुरेश कश्यप जी ने बयान दिया है कि जो त्रासदी के वक्त में जो रिलीफ दिया गया लोगों को, उसमें बंदर बांट लिए। आप बताइए, कहाँ तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिन लोगों को आपकी सरकार में एक व्यवस्था थी कि 1 लाख रुपए तक की राशि दी जा सकती थी, ये कांग्रेस की सरकार है जिन्होंने रिलीफ मैनुअल में संशोधन किया। हमने संशोधन करा और 1 के बजाय 7 लाख तक लोगों को राशि मुहैया कराई और हमने हमेशा हर उस प्रभावित तक पहुंचने का प्रयास किया है जिसके साथ जो पीड़ित रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी उन लोगों का भी विरोध कर रही है। तो मुझे नहीं समझ आता कि ये पार्टी किस मुंह से हिमाचल प्रदेश में वोट मांग रही है। हाउस ट्रेडिंग ये हिमाचल प्रदेश में करना चाहते थे, महिलाओं के 1500 रुपये इन्होंने रोके हैं, रोकने का प्रयास किया है और ओपीएस को बंद ये करना चाहते हैं। तो किस विकास और किस चीज को लेकर ये हिमाचल प्रदेश में जनता के सामने जाएंगे। इसीलिए अब जो इनका प्रचार का जो तंत्र है, उन्होंने एक सुनियोजित तरीके से प्रचार की दिशा को बदलना चाहते हैं, अनगढ़ बयानबाजी करके। आप देखिए कंगना जी ने भी जिस तरह के बयान दिए हैं। आप बताइए कि प्रजातंत्र के अंदर आप किसी चुने हुए विधायक को, आप किसी चुने हुए सांसद को, जो कि प्रमुखता से हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नेता हैं, देश के प्रमुख नेता हैं, उनके बारे में कितनी ओछी टिप्पणियां की जा रही है। और मैं उनको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को भी बताना चाहता हूं कि वो जो कह रहे हैं कि पप्पू हैं, एक छोटा पप्पू एक बड़ा पप्पू है, तो हम उनको बता दें
विक्रमादित्य पप्पू नहीं है, विक्रमादित्य सिंह ब्रह्मास्त्र है, वो कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र है। और जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी और हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चलाया है, ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसका अंदाज़ा और जिसकी शक्ति का आंकलन भारतीय जनता पार्टी जो है अपने जब ये हारेंगे, हार के मंथन में करेगी कि विक्रमादित्य सिंह क्या है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इन बातों से गुरेज करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का काम, कांग्रेस की पहचान है और कांग्रेस हमेशा से ही विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ती है। आज भी हम वही कर रहे हैं। हम किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? हमने कहा है कि हम महिलाओं के प्रति वचनबद्ध हैं, युवाओं के लिए वचनबद्ध हैं। हम तो विकास के कार्यक्रम पे बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज विकास की बात नहीं कर रही। आप बताइए, जब त्रासदी आई कंगना जी कहाँ पर थी? और जब त्रासदी आई हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर, जब हमने केंद्र सरकार से पैकेज मांगने के लिए जो रेजोल्यूशन पास किया, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहाँ थे? भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने उस प्रस्ताव का विरोध किया। तो आप बताइए आज ये किस मुंह से खड़े हो रहे हैं चुनाव में वोट मांगने के लिए? मात्र जनता को भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है। और हिमाचल की जनता बहुत बुद्धिजीवी है। उन्होंने देखा है कि पिछले 15 महीनों में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ हिमाचल के हर वर्ग को राहत देने का प्रयास किया है, आज हिमाचल का आवाम जो है इस तरफ देख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आचरण रहा है। इन 2 महीनों में एक अराजकता का माहौल इस पार्टी ने जो है प्रदेश में फैलाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार आज भी स्थिर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन चुनावों के बाद कांग्रेस की सरकार और मजबूत होकर हिमाचल प्रदेश में आएगी और कांग्रेस की विचारधारा और मजबूती के साथ हिमाचल प्रदेश में स्थापित होगी। और इन चुनावों के लिए अब जो है, अभी तो हमने 2 ही प्रत्याशी उतारे हैं और रोज़ बयान आ रहे किसी नेता की जी आपके तो अभी तक प्रत्याशी नहीं डिक्लेयर हुए, आपके 2 कांगड़ा पार्लियामेंट का प्रत्याशी तय नहीं हुआ, आपके विधानसभा के प्रत्याशी तय नहीं हुए। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि अभी तो हमारे 2 प्रत्याशी उतरे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के छक्के छूट गए हैं। तो आप इंतज़ार कीजिए थोड़ा, हमारे प्रत्याशी बहुत जल्द जो है मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस मजबूत प्रत्याशी उतारेगी। और निश्चित तौर पर जो है जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो जाएगा कि किस तरह से जो है उन्होंने हिमाचल की जनता को ठगने का प्रयास किया है। विश्व सिंह जी, आपने यहाँ पर स्थिति स्पष्ट कर दी है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की जो याददाश्तें कमज़ोर है, नेताओं की भी और विचारधारा की भी, उनको भी याद करा दूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, प्रेम कुमार धूमल उसके मुख्यमंत्री थे, तो उनके भी 4 कैबिनेट के मंत्री और 3 विधायक उन्होंने इस्तीफा दिया था और लिखित में इस्तीफा दिया था विधानसभा के अंदर, और गंभीर संगीन आरोप उस वक्त की तत्कालीन सरकार के खिलाफ लगाए थे। आज तक वो जो लिखित इस्तीफे थे वो वापस नहीं हुए, लेकिन आप उनसे पूछिए कि आप बताएंगे कि उन्होंने क्यों इस्तीफे दिए थे। तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 3 कैबिनेट के मिनिस्टर, 4 कैबिनेट के मिनिस्टरों ने रिजाइन किया था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमें मत बताए कि उनका क्या आचरण रहा है। पूरा प्रदेश जानता है कि हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस ने बनाया, और अगर आज कांग्रेस हिमाचल अगर आज इस स्थिति में खड़ा है तो निरंतर कांग्रेस की जब सरकारें हिमाचल में रही है उसकी वजह से आज यहाँ पहुंचा है। कांग्रेस कंगना रनौत पर आरोप लगा रही है कि वो इस तरह की बयानबाजी दे रही है, जबकि भाजपा ने आज चुनाव आयोग को भी शिकायत की कि उनके खिलाफ जो है अभद्र टिप्पणियां की जा रही सोशल मीडिया पर, खासकर यूथ कांग्रेस के जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं उन पर। नहीं, आजकल हम तो बयान कंगना जी का ही देख रहे हैं रोज़ कि कभी वो जो है किसी को पप्पू कहकर संज्ञा दे रही हैं। आप बताइए कि, और बहुत अच्छा इस पर जवाब दिया था हमारे विधायक हैं CPS हैं सुंदर ठाकुर जी, उन्होंने बताया कि आप जिनके विषय में बोल रही हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का दर्जा क्या है और उनका जो एक एकेडमिक स्टेटस है वो क्या है, और जो बोल रहे हैं आप अपना स्टेटस तो बता दीजिए कि आपकी क्या डिग्रियां हैं जो आप औरों पे टिप्पणियां कर रहे हैं। आप किसी भी नेता को किसी भी नाम की संज्ञा दे रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ प्रचार का स्तर तो भारतीय जनता पार्टी गिरा रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और इतना गिरा दिया है, इतना हुड़दंग हो रहा है प्रचार में कि पूर्व मुख्यमंत्री को गिरा दिया है। आप बताइए कि वहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता प्रचार कर रहे हैं कि हुड़दंगी प्रचार कर रहे हैं। अब तो स्तर इतना गिरा चुके हैं
कि पूर्व के जो हम इनके मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको हुड़दंगियों ने गिरा दिया है। तो इस तरह का प्रचार अभियान चल रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में बढ़ रही है।